ये बात है 2003 की। हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को अयोध्या राम मंदिर पर शोध करने का काम सौंपा। एएसआई ने आदेश पाते ही शोध करने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने राम मंदिर के नीचे खुदाई शुरू की। वे कुछ फीट नीचे ही गए थे कि उनके कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज़ दिखाई दी जिसे देखकर एएसआई की टीम के साथ साथ पूरी दुनिया और भारत सरकार तक हिल गई। उनको ये अंदाज़ा तक नहीं था कि अयोध्या में उनको इतनी प्राचीन और रहस्यमयी चीज़ मिलेगी। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2020 में भी अयोध्या में राम मंदिर के बनने के लिए जब ज़मीन के नीचे की जांच की गई थी, तब भी वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसे देखकर राम मंदिर का काम रोकना पड़ गया था। आखिर ऐसा क्या मिला अयोध्या के नीचे जिसको देखकर भारत सरकार को भी इस पे यकीन नहीं हुआ? आखिर एएसआई ने इन चीज़ों पर ऐसा क्या कहा जिससे पूरे भारत में खलबली मच गई? आखिर क्या है अयोध्या राम मंदिर के ज़मीन के नीचे का रहस्य? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस बिहाइंड हिंदू ट्रेडिशन। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जल्दी से जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिए। और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1992, बाबरी मस्जिद का विध्वंस काल शुरू होने का। कहना था कि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। विध्वंस के बाद अदालती कार्रवाई शुरू हुई और जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, तब हाई कोर्ट ने एएसआई से कहा कि वे विवादित स्थल की खुदाई करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश के बाद एएसआई ने खुदाई का काम शुरू किया। इस टीम को डॉक्टर बी.आर. मनी हेड कर रहे थे। खबरों के मुताबिक लगभग 2 महीने तक एएसआई ने इस जगह की खुदाई की। खुदाई में एएसआई ने कुछ ऐसी चीज़ें खोजी जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। 11 जून एएसआई ने अंतिम रिपोर्ट जारी की और अगस्त 2003 में एएसआई ने हाई कोर्ट में 574 पेज की फाइनल रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था, चलिए जान लेते हैं। एएसआई ने कहा कि अयोध्या के नीचे खंभों के आधार मतलब खंभों का निचला हिस्सा जो कि कच्ची ईंटों से बना था, वो मिला। खुदाई में सभी खंभे एक कतार में मिले थे, एक दूसरे से लगभग 3.5 मीटर दूरी पर। 1993 में एक पेपर में यह दावा किया गया था कि सभी खंभे अलग अलग कालों के हैं। सभी किसी एक समय के नहीं बनाए गए, सभी एक साथ अवस्थित नहीं थे और सभी खंभे नहीं थे, बल्कि कुछ दीवारों के अवशेष भी थे। यहाँ पर 2 कब्रें भी मिली थीं। खुदाई के शुरुआती दिनों में ही इन कब्रों को देखकर यह साफ नहीं किया जा सकता था कि ये कब्रें हिंदुओं की थी या मुस्लिमों की। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि कब्र इस बात की गवाही देते हैं कि इसके पहले इस इलाके में मुस्लिम आबादी रहा करती थी। वहीं हिंदू पक्षों ने भी अपना दावा ठोका और कहा कि अयोध्या में पहले अंगीरा, मार्कंडेय, नारद, रामानंद और शांडिल्य जैसे कई संतों को मृत्यु के बाद दफनाया गया था। हिंदू पक्षों ने कहा कि हो सकता है कि वे उनकी कब्रें हों। इसके अलावा सतह से महज 8 इंच नीचे एएसआई को 3 कंकाल भी मिले। खुदाई के दौरान राम चबूतरे के नीचे पलस्तर किया हुआ चबूतरा भी मिला। यह चबूतरा पत्थर का बना था, 21 गुना 7 फीट का था। इससे 3.5 फीट की ऊंचाई पर 4.75 गुना और 4.75 फीट की ऊंचाई पर इसका दूसरा चबूतरा मिला। इस पर सीढ़ियाँ थीं जो कि नीचे की ओर जाती थीं। कई छोटी छोटी चीज़ें भी मिली और कई छोटे छोटे पत्थर भी मिले। इन सब पर कुछ न कुछ अंकित था। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ये हिंदू स्थापना का एक सटीक प्रमाण है। इसके अलावा कुछ बर्तन, तांबे की मोहरें जिस पर पेड़ के अलावा और मतलब मोर के चिन्ह भी बने हुए थे, नक्काशी किए हुए पत्थरों के टुकड़े, गोटेदार टेराकोटा के तराशे हुए पत्थर जो कि मानव और पशु आकृतियों की तरह लगते थे। इसके अलावा यहाँ पर और भी प्राचीन काल की चीज़ें मिली थी। 2019 में राम जन्मभूमि का मसला सुलझने के बाद यहाँ राम मंदिर बनने का काम शुरू हुआ।
हाल में ही 2020 में यहाँ समतलीकरण के दौरान काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ मिली। ट्रस्ट की ओर से दावा किया गया कि यहाँ शिवलिंग की मूर्ति और अन्य भी कुछ सामान ज़मीन से मिले थे। खुदाई के दौरान पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं मिली, जैसे कि कलश, पुष्प, आमलक इत्यादि। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के भी अतिरिक्त 7 ब्लेड टच स्टोन के स्तंभ, 6 सैंड स्टोन के स्तंभ सहित 5 फीट का एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ। जैसे ही राम जन्मभूमि परिसर में इन वर्षों पुरानी मूर्तियों के मिलने की बात फैली, तो हर ओर इसी की चर्चा शुरू हो गई। इसको लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय के द्वारा बयान दिया गया कि पिछले 10 दिनों में हम मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम कर रहे थे। यहाँ ढांचे के नीचे काफ़ी कुछ धंसा हुआ था, जिसमें पत्थर की मूर्तियाँ, शिवलिंग समेत काफ़ी अन्य वस्तुएं भी मिली थीं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राम जन्मभूमि के नीचे सरयू का स्रोत भी मिला था, जिसे देखकर मंदिर का निर्माण कार्य को कुछ समय के लिए स्थगित भी कर दिया गया था। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।